जय हिंद दोस्तों। बुद्धा एम कम्पटिटिव में आपका स्वागत करता हूं और मैं मंटू कुमार। समय हो चला है दोपहर के 2 दिन शनिवार और मैं पुनः एक बार मैथ और रीजनिंग क्लास लेकर हाजिर हूं और मैथ चल रहा है और इसमें हम लोग आज HW दिए हैं और टोटल ट्रिक का नियम मल्टीप्लिकेशन वाला ख़त्म हो गया है। इसका HW है और आज नया चैप्टर शुरू होगा मैथ में जिसका नाम है डिवीज़न यानी कि भाग, तो उसको भी देखेंगे। सबसे पहले जो HW दिए थे आप लोग से आशा है कि बना चुके होंगे और मैं यहाँ पे बनाऊंगा और आप लोग अपना आंसर मिलाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का और देखते हैं HW। तो पहला HW था आपका मल्टीप्लिकेशन बाय 5, 25, 125 एंड 625 से रिलेटेड। तो इस पर प्रश्न संख्या 1 यानी कि पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है 7, 3, 5, 4 और गुना 5 बराबर भाट। तो इसमें बताए थे कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके बगल में एक जीरो बैठा देना है। 7, 3, 5, 4 और एक जीरो देना है लास्ट में और जो भागफल आएगा वो आंसर होगा। तो आपका हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 सत्ती 14, 2 सत्ती 14 और जीरो लास्ट में बचा तो ज़ीरो, यानी कि 36770 ये रहा आपका आंसर। और अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 के तरफ और देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, 3692 गुने 25, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो संख्या दिया हुआ है उसके बगल में 2 जीरो बैठा दीजिए और इसको 4 से भाग दे दीजिए, जो भागफल आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देख लीजिए, 4 नमा 36, 4 दूनी 8, एक बचा, 4 तिहाई 12 और 2 जीरो लास्ट में बच गया, तो उसको भी 2 जीरो को लास्ट में लिख देंगे, यानी कि 92300 आपका आंसर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और देखेंगे प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या तीसरा है 6725 गुने 125 इक्वल टू वाट, यानी कि क्या आएगा। तो इसमें 6725 लिखेंगे और इसके बगल में 3 जीरो बैठाएंगे और 3 जीरो बैठाने के बाद इसको भाग 8 से कर देंगे और जो भागफल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 सत्ते 56, 8 8 64 और 8 नमा 72, यहाँ पे 67 है और आ रहा है 72, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 8 64, 8 ही टाइम लगाइए, तो 64 और 3 67 और 8 चौके 32 कट गया, बचा 5। तो 5 एक टाइम में नहीं लगेगा, तो नियम होता है कि एक अंक और मतलब लाने के लिए उस जगह पे आपका ज़ीरो लगाना पड़ेगा, तब ये 2 अंक हो गया 50 और आपका भाग लगेगा 8 से। 8 छक्के 48, तो 2 शेष बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, तो 8 पचे 40, ये पूरा कट गया आपका, यानी कि आपका आंसर आ गया 840625। तो प्रश्न संख्या 3 का भी आंसर आ गया है और आशा है कि आप लोग मिला रहे होंगे। एकदम आंसर सही है, घर पे प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐसे ही ऑनलाइन क्लास में बने रहें, मेरा यूट्यूब चैनल को देखें, बुद्धा एम कम्पटिटिव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको भेजिए, लोग देखेंगे और खुद सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब तभी करेंगे जब उनको कुछ फ़ायदा लगेगा और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 4।
प्रश्न संख्या 4 है आपका 2 3 4 गुने 6 2 5। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर क्या होगा, तो देखेंगे 2 3 4 और इसके लास्ट में 4 जीरो बैठा देंगे और इसको भाग कर देंगे 16 से, जो कट के आ जाएगा भागफल वही आंसर होगा। तो देखेंगे 16 दूनी 32, 2 टाइम में ही ज़्यादा हो रहा है, तो 16 का एक ही टाइम लगाएंगे 16, और 16 4 20 3 23, यानी कि 7 बच रहा है। अब 7 और 4 74 हो गया, तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पचे 80, 5 मरते लगा रहे हैं तो 80 हो रहा है, तो 4 ही टाइम लगाएंगे, 16 चौका 64, 64 और 6 70 और 4 इधर है तो 74, यानी कि 10 बच रहा है। तो 10 और 1 ये 100 हो गया। तो देखें 16 पचे 80 और 16 छक्का 96, 16 सती बरी होतल से, तो 6 मरते लगाइए, 16 छक्के 96, 16 छक 96, तो 96 और 4 100 बच गया 4, तो 4 जीरो 40, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, तो 16 दूनी 32, 8 40, 16 पचे 80, यहाँ तक ख़त्म हो गया, एक जीरो बचा हुआ है, तो एक जीरो यहाँ लिख दीजिए और आपका आंसर आ चुका है 1 4 6 2 5 0। तो यही आपका रहा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5वां का आंसर देखेंगे कि क्या होगा, कैसे ट्रिक से हल करेंगे। आपका ये रहा प्रश्न 4 3 7 गुने 6 2 5 बराबर क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो कुछ नहीं, फिर से 6 2 5 है तो लास्ट में 4 जीरो बैठा दीजिए और 4 जीरो बैठाने के बाद लास्ट में इसको 16 से भाग कर दीजिए, भाग करके जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 2 मरते लगाइए, 16 दूनी 32, 32 8 40 और 3 43, यानी कि 11 शेष बचा। 16 सती बरी होतल से और 16 8 28 से 128 ज़्यादा हो रहा है, तो लिखिए 7 टाइम 16 सती बरी होतल से 112 और 5 17, तो 5 और 0 50 बचा, इधर का काम खत्म हो गया। 16 तिया 48, 2 बचा, 16 एकम 16, 4 बचा, तो 16 दूनी 32 और 8 16 पचे 80, तो 2 7 3 1 5 5, सॉरी 2 7 3 1 5 5 होना चाहिए, कहीं गलती हो रहा है, फिर से देख लेते हैं इसको। 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 ठीक है। पहले प्रश्न देखते हैं, 4 3 7 गुने 4 3 7 गुने 6 2 5, 4 3 7 4 जीरो दिए, ठीक है। 16 दूनी 32, 32 8 40 और 3 43, 16 सती बरी होतल से 112 और 5 17, 16 तिया 48 ठीक है। तो 2 बचा, ओ 16 एकम 16 ठीक, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 32 8 40 ठीक है, और 16 पचे 80। तो हमारे ख्याल से लग रहा है कि ये सही है, गुना शायद इतना ही होना चाहिए 2 3, इसको आप लोग देख लीजिएगा और अगर सही आंसर है तो कमेंट कीजिए, और नहीं तो एक बार फिर बना के देख लेंगे, आशा है सही होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं अगला यूनिट के तरफ, यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंस 10 रूल। यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंट रूल पे जो बताए थे प्रश्न, उस ट्रिक पे अब क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखते हैं यूनिट दूसरा यानी टाइप 2। चलिए, तो यूनिट दूसरा में देखते हैं ट्रिक नंबर फर्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 नंबर पर, उसको देखते हैं। तो ये है 4 2 6 5 गुने 75 करेंगे तो क्या आंसर आएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये 3 कर दीजिए इधर गुना, और 4 2 6 5 और इस पे डबल जीरो बैठा दीजिए, और 3 से आगे गुना कर दिए हैं और 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग करना है तो कर दीजिए,
4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 एकम 4, यानी कि आगे लिखिए 3 गुने 4 एकम 4, फिर 2 से नहीं लगेगा, 0 बैठाएंगे दोनों उतरेगा, तो 4 पचे 20, 4 छके 24, तो 4 छके 24, 24 और 2 26, फिर से हो जाएगा 4 छके 24 और 1 25, 4 दूनी 8, तो 2 बचा, 4 पचे 20, यानी कट के आपका आ जाएगा 1 0 6 6 2 5। अब इसको 3 से गुना कर दीजिए और गुना करके जो आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका। तो हो जाएगा 5 तिहाई 15 और 3 दूनी 6 1 7, 6 तिया 18 शेष 1 और 6 तिया 18 1 19 शेष 1, 3 गुने 0 तो 0 और 1 का 1 हो जाएगा और 3 गुने 1 तो 3, यानी कि आपका आंसर आ गया 3 1 9 8 7 5। तो ये प्रश्न संख्या 6 का आपका आंसर था। देखते हैं अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 7। तो आप लोग का सहयोग से मेरा लगभग आज 10-12 दिन हुआ है यूट्यूब चैनल बनाए हुए, बुद्धा एम कॉम्पिटिटिव, और 100 के पार सब्सक्राइब हैं। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करें, एक एक आदमी 2 4 5 लोग को जोड़ें तो सब्सक्राइबर और बढ़ेगा। और यूट्यूब पे आप देखें हर एक विषय, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश ग्रामर सारा चीज़ दिया हुआ है, वहाँ पे आप वीडियो देखेंगे, रिवीजन करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर, और अगला प्रश्न है आपका 7 3 2 1 6। 7 3 2 1 6 और गुना कर दिए 75 से, और देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो 75 से गुना करने के लिए नियम था कि पहले 3 से संख्या में गुना करेंगे, 7 3 2 1 6, और इसके बगल में 2 जीरो देंगे और भाग कर देंगे यहाँ पे 4 से, और भाग करके देखिए क्या आएगा। तो हो जाएगा जितना भी आएगा उस भागफल में गुना करेंगे हम लोग 3 से। 3 गुना आगे करें या पीछे एक ही बात है। तो देखिए 4 एकम 4, तो बचा यहाँ 3, 4 सत्ते 28 और 4 8 32, तो 32 1 33, 4 तिहाई 12, तो ये ख़त्म हो गया। एक बचा तो एक से भाग नहीं लगेगा क्योंकि 4 ज़्यादा है तो 0 दिए, दोनों हो गया 16। अब हो जाएगा 4 चौके 16, ये ख़त्म हो गया। शेष बचा 2 जीरो, तो ये शेष 2 जीरो को यहाँ पे लिख दीजिए। तो आ गया 1 8 3 0 4 0 0 गुने 3। अब जो गुना करके आ जाएगा वही आपका आंसर होगा, तो गुना कर दीजिए। कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 ही होता है। फिर 4 तिहाई 12 शेष 1, 0 से गुना किए तो 0 ही आया, शेष 1 को लिख दिए। फिर 3 तिहाई 9, 8 तिहाई 24, शेष हो गया आपका 2, और 3 एकम 3 और 2 5, यानी कि आपका आंसर आ गया 5 4 9 1 9 1 3 0 0। सॉरी, यहाँ पे 4 तिहाई 12 होगा, 0 0 4 तिहाई 12 शेष 1, और ओ शेष 1 को लिखे थे, तो यानी 5 4 9 1 2 0 0 आपका आंसर होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले होमवर्क के तरफ, और प्रश्न संख्या देखेंगे 8। तो प्रश्न संख्या 8 को देखिए आप लोग। तो प्रश्न संख्या आपका ये रहा आपके स्क्रीन पे, 2 0 5 और गुना कर दीजिए 2 1 5। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये टाइप चेंज हो चुका है, और हम लोग दूसरे टाइप पे पहुंच गए हैं जिसका नाम है यूनिट डिजिट 5 एंड डिफरेंस 10 रूल। और अब इसको इस नियम से सोल्व करेंगे, और इस नियम का शर्त था कि लास्ट में यानी कि इकाई अंक दोनों तरफ 5 हो और दोनों के बीच का अंतर जो है वो 10 का हो। तो ये लगता है थोड़ा सा हटके है, दूसरा देखें, ये डिजिट वाला कम था, 1 2 5, ठीक। भागफल 75 वाला तो बना ही दिए थे, यूनिट डिजिट 12 13, हाँ ठीक है।
तो 205 और 215 दोनों में अंतर 10 का है, दोनों क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। 205 और 215 के बीच का अंतर 10 होना चाहिए तो है, और यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 5 होना चाहिए तो वो भी है। तो इसमें करना कुछ नहीं था, सबसे पहले लास्ट में 75 लिख देंगे, ऐसा संख्या रहे तो। और एक संख्या को, जो सबसे बड़ी वाला संख्या है, उसी में क्या करते थे, एक जोड़ देते थे। तो 20 21 है और एक 22 है, ऐसे कर देते थे। अब 22 गुने 20 कर देंगे तो 22 दूनी 44, जीरो बैठ जाएगा और 7 5 को साथ में ले लीजिए, यानी कि 44075 आपका हो गया आंसर। तो इसी टाइप से दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं इसी टाइप पे, और देखते हैं प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है आपका 1 4 5 और गुने 1 5 5 बराबर क्या होगा। तो यहाँ भी देखिए 145 और 155 दोनों के बीच 10 का अंतर, और 5 और 5 दोनों तरफ है। तो सबसे पहले 75 लिख लिए, 14 और 15 में 15 बढ़ा तो इसको 16 कर दीजिए, और 16 के 14 से गुना कीजिए तो 16 चौका 64 के 4 बकिया 6, और 16 एकम 16 और 6 22, यानी कि आपका आंसर आ गया 2 2 4 7 5। अब ट्रिक वाले मल्टीपल में लास्ट प्रश्न देखेंगे, और कल संडे है और ये गुना का चैप्टर समाप्त हुआ है। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं आप लोग भी बात कर लीजिएगा, हम भी बात कर लेंगे, और कल आप लोग प्रेजेंट रहिएगा शाम के 5 बजे, और आपका नोटिस भी मैं दे दूंगा 5 बजे। मल्टीप्लिकेशन का टेस्ट होगा तो आप लोग टेस्ट देंगे, टेस्ट देने के बाद मैं उसका सॉल्यूशन करा दूंगा, और कौन कितना नंबर लाए हैं वो भी मैं आपको चैट करके बता दूंगा। तो चलिए इस प्रक्रिया में ट्रिक वाले गुना का आखिरी प्रश्न देखते हैं HW में, और क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 10वां आपका है 3 1 5 गुने 3 2 5। अब आसानी से देख रहे होंगे 15 10 25, तो 10 का अंतर है, 5 दोनों तरफ है तो लास्ट में 75 लिख दिए। 32 है तो उसको 33 कर दिए, तो 31 गुने 33 कर दीजिए तो आप लोग आसानी से कर पाएंगे इसको। 3 एकम 3, फिर 3 तिहाई 9 और 3 12, शेष 1 और 3 तिहाई 9 और 1 10। ट्रिक बताए थे ना पहले गुना करने के लिए, उस तरह से इसको गुना किए तो आपका हो गया 1 0, यानी कि 1 0 2 3 7 5, ये आपका रहा आंसर। तो इस बात को भी समझना है कि मतलब जो हम नियम पहले भी सिखाए हैं उसका भी उपयोग होगा, इसी नियम से इसको गुना किए हैं। तो आज आपका गुना का चैप्टर ख़त्म हो गया, और अब हम लोग नए चैप्टर पे बढ़ते हैं और नया चैप्टर का शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है डिवीज़न यानी कि भाग। तो इसका बेसिक चीज़ को समझते हैं। अब मैं आपका एक एक चीज़ इसको बताता हूँ कि कैसे क्या होता है भाग में, और तुरंत एक ट्रिक को बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं नया चैप्टर डिवाइड को। यानी आज नया चैप्टर है आपका भाग यानी कि डिवीज़न, DIVISION, डिवीज़न। तो इसमें देखेंगे, कोई संख्या ले लीजिए, पहले आप कुछ भी ले लीजिए, मान लिया जाए यहाँ पे हम लोग ले लिए 36 ले लिए, और इसको भाग कर देंगे कोई भी संख्या से। तो मानिए कि 5 से हम इसको भाग कर दिए, 5 से भाग किए, ये जनरल मेथड है, सब लोग जानते हैं, बचपन में हम लोग सीखे हैं, इसी नियम से भाग करते थे। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 5 तिहाई 15, 5 छके 20, 5 सते 35, है ना। तो 5 सते 35 जाते हैं, ठीक है, और 25 अठी 40, तो 36 से ज़्यादा हो रहा है तो कम ही लेंगे, 6 टाइम 5 छके 30, 7 टाइम लेंगे तो 5 सते 35, ये शेष हुआ है। तो देखेंगे कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं भाज्य, और ये है भाजक।
भाज्य यानी जिसमें भाग दिया जा रहा है, और भाजक जिससे भाग दे रहे हैं, और ये आपका हुआ भागफल, जो भाग लग के आया और जो बच गया उसको कहते हैं शेष फल, इसको कहते हैं शेष फल। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 36 रुपया था और 5 आदमी को हमको बराबर बराबर बांटना था, थोड़ा सा भी कम बेसी होगा तो झगड़ा बढ़ जाएगा, तो हमको झगड़ा नहीं करवाना है, भले खजाना में 2-4 रुपया जमा रह जाए कोई बात नहीं है। तो बराबर बराबर 36 आदमी को 55 रुपया बांटेंगे, तो 7-7 रुपया दोनों का होगा, तो 5-7-35 रुपया, 7-7 रुपया पड़ा, लेकिन 1 रुपया आपका खजाना में रह जाएगा। तो ये आप इसको याद रखेंगे, भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। और इसका एक नियम भी होता है, यानी कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, ये दोनों को गुना करके और इसमें शेषफल को जोड़ देंगे तो इतना आ जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि जितना रुपया हम बांटे हैं, यदि फिर काउंट करेंगे तो उतना रुपया पूरना चाहिए, अगर नहीं पूरा तो कहीं ना कहीं बेईमानी हो जाएगा। तो देख लीजिए, हमको 36 लाना है, 36 रुपया बांटे हैं, काउंट करेंगे तो 36 पूरना चाहिए। तो कीजिए, यहाँ पे भाजक, ये नियम लगा दीजिए, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस कर दीजिए शेषफल। तो यहाँ भाजक है 36 बराबर हो जाएगा, और भाजक है 5 तो 5 लिखे, भागफल है 7 तो 7 लिखेंगे, और प्लस शेषफल 1 है तो 1 लिखेंगे। लिख दिए, अब गुना कर दीजिए, ब्रैकेट की क्रिया पहले, तो 7-5-35 और प्लस 1, यहाँ 36 है तो 36 बराबर 36, यानी कि जितना रुपया बांटे काउंट किए तो उतना ही आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका हो गया राइट हैंड साइड। तो आपका आंसर सही हो गया। तो आशा है कि इस भाग को बढ़िया से समझ गए होंगे। नहीं समझ में आया है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में देखने का होगा, और YouTube पर भी आप इसका रिवीजन देख सकते हैं, मैं कल इसको लोड कर दूंगा, तो रिवीजन करते रहेंगे। तो चलिए, इस पे जो प्रश्न आता है हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो SI का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, या SSC का हो, या बैंकिंग का हो, प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न का नमूना लेते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं फंस जाते हैं और उनका 1 नंबर खत्म हो जाता है, और कंपटीशन में 1 नंबर का बहुत मायने होता है, 0 पॉइंट से भी आदमी मेरिट में छट जाता है। तो देखिए, एक उदाहरण से समझते हैं। ये देखिए, एग्जाम्पल आपका लेते हैं। प्रश्न है, किसी संख्या में 96 से भाग देने पर, किसी संख्या में 96 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को उसी संख्या में 32 से
भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा, शेष क्या बचेगा। तो आप लोग इस प्रश्न का आंसर 30 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में दीजिए, देखते हैं कैसे बनाते हैं आप लोग, और तब तक मैं इसको बनाता हूँ, बताऊंगा कि कैसे बनता है। तेजी से कोई भी स्टूडेंट अभी तक नहीं आया है आंसर। चलिए, कुछ नहीं करना होता है, इसका नियम होता है कि किसी संख्या में अगर कोई संख्या से भाग दे रहे हैं और उसमें कोई संख्या शेष बच रहा है, तो कहता है दूसरा भाजक पहले भाजक का एक गुणनखंड हो तो शेषफल ज्ञात करने के लिए पहले शेषफल में दूसरे भाजक से भाग देकर शेषफल ज्ञात किया जाता है। लेकिन यदि पहला शेषफल दूसरे भाजक से छोटा हो तो दूसरा शेषफल भी वही रह जाएगा, यानी कि पहला वाला शेषफल रह जाएगा। इसको उदाहरण से समझिए। कोई संख्या है, उसको 96 से भाग दिए तो ये भाजक है और शेष आपका बच रहा है 47। अब कह रहा है कि इस संख्या को अब ये भाजक चेंज हो रहा है, भाजक अब बदल के हो गया क्या 32, भाजक हो गया 32। तो 32 हो गया और 47 शेष बच रहा है। अगर इससे भाग देंगे वो संख्या में, और वो संख्या मालूम भी नहीं है कि वो संख्या क्या है, तो कुछ नहीं करना है, जो शेष है शेषफल है उसी में हम लोग 32 से भाग दे दिए। और यहाँ देख रहे हैं कि 47 जो है कि बड़ा है भाजक से, तो भाग लगेगा। यदि यहाँ पे 47 के जगह 96 है और 90 दे देते कि यदि भाजक 90 हो तो शेष कितना बचेगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भाजक है ये 90 है और शेषफल छोटा है, तो शेषफल फिर वही रह जाएगा। यानी कि 90 से अगर बात पूछता कि यदि किसी संख्या में 96 से भाग देने पर 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या में 90 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, तो आंसर आपका 47 हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे 47 छोटा है और भाजक यानी कि 90 बड़ा है, तो इसमें भाग लगेगा ही नहीं। अब भाग नहीं लगेगा तो इतना ही रह जाएगा, और जो मूल संख्या क्या है वो हमको मालूम ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे 32 बोला है, तो 32 क्या है, छोटा है 47 से, तो 32 से भागा दे दिए 47 में, तो 32 को एक टाइम देंगे, 32 दूनी 64 होता है, एक ही टाइम लगेगा, घटा दीजिए, 7 में से 2 गया तो 5, 4 में 3 गया तो 1, यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा कि 15। शेष क्या बचेगा 15। तो बस यही क्वेश्चन पूछ देता है कुछ भी, कि एक संख्या से भाग दिए तो इतना शेष बचा, तो उसको उसी संख्या से दूसरा संख्या से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो इस नियम से आपका आंसर आ जाएगा आसानी से। तो अब समझते हैं हम लोग विभाज्यता के नियम, यानी कि संख्या को देखते ही आप लोग समझ जाएंगे कि ये संख्या उस संख्या से कटेगा कि नहीं कटेगा। सबसे बड़ा दिक्कत होता है कैलकुलेशन करने में कि संख्या किससे काटे कि जल्दी से कट जाए, छोटा करें और आंसर ला दें। तो इसके लिए विभाज्यता के नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। स्टडी मटेरियल पे मैं इस ट्रिक को दे दिया हूँ, आप लोग याद कर लेंगे, और कुछ ट्रिक अभी और बचा हुआ है जिसको मैं कल लोड कर दूंगा। तो समझिए, जो विभाज्यता के नियम दिया हूँ एक एक करके मैं समझा रहा हूँ। बुद्धा एवं कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाएं और खुद भी रिवीजन करें। तो बढ़ते हैं, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें। अगर कोई विद्यार्थी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के अबाउट में यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा वेबसाइट और क्लास आईडी नंबर और क्लास का नाम दिया हुआ है, वहाँ से भी डायरेक्ट हमसे टीचमिन टेप पे ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। पूरा क्लास फ्री चल रहा है, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाएं। तो चलते हैं और जानते हैं भाज्यता की जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो कोई भी संख्या देखते के साथ पता कैसे चलेगा कि किस संख्या से कट जाएगा, तो देखते हैं पहला नियम कि 2 से विभाजित होने का नियम जानेंगे।
2 से विभाजित होने का शर्त, 2 से विभाजित होने का शर्त। तो 2 से विभाजित होने का शर्त है कि यदि कोई भी संख्या के इकाई अंक, यानी कोई भी संख्या ले लीजिए 2, 4, 6, 3 और 0, तो इसका इकाई अंक कैसे गिना जाता है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई अंक ये हुआ। तो जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या उसके अंत में या इकाई का संख्या 2 हो, 4 हो, 6 हो या तो 8 हो, यदि अंत में ऐसा रहा तो वो संख्या निश्चित रूप से 2 से भाग लग जाएगा। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। मैं उदाहरण दे भी दिया था उसमें, जैसे कि 2, 3, 4, 6, 0, इसको 2 से भाग दीजिएगा, निश्चित रूप से कटेगा। इसके अलावा 8, 4, 3, 6 कुछ भी जिसके अंत में 0 हो या तो कोई सम संख्या यानी कि 2, 4, 6 या 8 हो तो 2 से कटेगा। आगे बढ़ते हैं और विभाज्यता के नियम को देखते हैं। तीसरा कि 3 से विभाज्यता का शर्त क्या है? 3 से विभाज्यता का शर्त, 3 से विभाजित होने का शर्त। कैसे जानेंगे कि कोई संख्या 3 से पूरा विभाजित हो रहा है? तो इसका होता है यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे देख लीजिए एग्जाम्पल में 7, 4 और 7 है, तो हम इसको कैसे जानेंगे कि 7 से विभाजित है कि नहीं? तो इसको जोड़ लीजिए, तो 7, 4, 11, 11 और 7, 18। तो ये 3 का गुणज है, यानी कि 3 को 3 से भाग देंगे 18 में तो कट जाएगा, 3 छके 18। तो ये कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या 3 से कटेगी। तो वही है नियम कि यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। और उदाहरण ले लीजिए, मान लिया जाए एग्जाम्पल संख्या ले लीजिए 6, 2, 7, 3। कोई भी संख्या जिसको जोड़ने के बाद ये 3 से विभाजित हो तो 7, 3, 10, 2, 12, 6, 18, ये भी आ गया तो 3 से कटेगा। ऐसे भी कोई संख्या लीजिएगा जिसका 3 का गुणज आ जाएगा तो 3 से कट जाएगा। यही नियम है 3 से विभाज्यता का। आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाजित होने का नियम है 4 से विभाजित होने का शर्त। तो इसका शर्त है यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक दहाई तथा इकाई, अंतिम 2 अंक वही होगा, पहला इकाई होगा दूसरा दहाई होगा, तो अंतिम 2 अंक या तो 0, 0 हो या तो वो 2 संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट वाला 2 संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। तो वह पूरा के पूरा संख्या जो है कि 4 से कट जाएगा। जैसे ले लीजिए एग्जाम्पल 7, 4, 0, 0। तो ये संख्या में 4 से भाग देंगे तो निश्चित रूप से 4 से कट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 1, 5, 7, 1, 2। तो यहाँ पे इकाई अंक और दहाई अंक दोनों मिलकर के 12 आता है और 4 से ये कट जाएगा, 4 तिहाई 12। तो निश्चित रूप से ये संख्या 4 से पूरी की पूरी संख्या कटेगी। और उदाहरण ले लीजिए 4, 3, 0, 8। तो यहाँ पे ये अंक जो है 0, 8 2 अंक मिला करके 4 से भाग देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये भी पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो यही है विभाज्यता के नियम का शर्त। तो अगला शर्त देखेंगे 5 से विभाजित होने का शर्त। तो 5 से विभाजित होने का शर्त देख लीजिए, बहुत ही आसान है। 5 से विभाजित होने का शर्त। 5 से विभाजित होने का शर्त है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो या 5 का गुणज हो या 5 से विभाजित होता हो तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से कट जाएगी। उदाहरण लेते हैं एग्जाम्पल में, जैसे 930। तो इसके लास्ट में 0 है
तो निश्चित रूप से ये 5 से कटेगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। दूसरा ले लीजिए 5 6 4 5, तो यहाँ भी लास्ट में 5 है और 5 5 से कट जाएगा, तो ये संख्या पूरी की पूरी 5 से कट जाएगी। यानी कि जिस संख्या के इकाई अंक या लास्ट अंक कहिए 0 हो या 5 हो, तो वह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। और आज लास्ट विभाज्यता के नियम बता रहे हैं, और आगे दिन यानी कि नेक्स्ट डे में और भी संख्या से विभाजित होने का नियम बताऊंगा। तो आज देखते हैं 6 से विभाजित होने का शर्त। कोई संख्या 6 से कैसे विभाजित होगी इसके बारे में। 6 से विभाजित होने का शर्त। तो इसका नियम है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। सम संख्या, ध्यान रखिएगा कि यहाँ बोल रहा है कि यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित होगी। सम संख्या और विषम संख्या समझिए, किसी भी संख्या के लास्ट में यदि 4 हो, 0 हो, 6 हो, 8 हो, तो देखिए संख्या होता है 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 0 हटा देंगे तो हो जाएगा प्राकृत संख्या, और 0 लगा देंगे तो ये पूर्ण संख्या का समूह है। तो जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, जिस संख्या के अंत में, तो वह संख्या हो जाएगी सम संख्या। और जिसके लास्ट में 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा, तो निश्चित रूप से वो विषम संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। और इसमें 2 से पूरा पूरा भाग कभी नहीं लगेगा। तो सम और विषम आप लोग समझ गए होंगे। तो इसमें 2 शर्त है। पहला नंबर तो वो संख्या 6 से विभाजित होने के लिए सम संख्या होना चाहिए, और दूसरा वो 3 से भी विभाजित होना चाहिए, यानी कि 3 के विभाज्यता के नियम के अनुसार वो 3 का गुणज होना चाहिए। तो यानी कि जो संख्या 3 और 2 दोनों से कट रही है तो निश्चित रूप से 6 से भी कटेगी। तो उदाहरण ले लीजिए, जैसे ले लीजिए 3 5 6 4, लास्ट में 4 है तो सम तो हो गया, एक नियम पूरा कर दिया। दूसरा देखिए 3 से विभाजित होता है कि नहीं, तो जोड़िए इसको, 5 3 8 6 14 14 और 4 18, 3 से कट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 1 7 5 2, तो यहाँ पे तो 2 है, निश्चित रूप से सम संख्या है। अब जोड़ दीजिए 7 1 8 5 13 और 2 15, 3 से कट रहा है 15, तो निश्चित रूप से ये संख्या कटेगी। तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए 2 4 4 8, तो पहला नंबर सम संख्या हो गया, 2 का कहानी खत्म। अब देखते हैं जोड़ करके कि 3 से कटता है कि नहीं, तो 8 4 12 4 16 और 2 18, ये 4 3 से कट रहा है, तो 3 और 2 दोनों से कट रहा है, तो निश्चित रूप से 6 से भी कटेगा। तो आशा है आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे, और कल रेडी होके आइएगा। कल टेस्ट होगा, संडे है, 5 बजे से मैं नोटिस बोर्ड पे नोटिस लिख दूंगा, और मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक का गुना का टेस्ट होगा, आप लोग हाजिर होंगे। और अब आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट डे। तब तक के लिए आप सबको गुड डे, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।